हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाला है साइंस से, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देख करके एग्जाम में जाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को क्या कर सके, टच कर सके। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं साइंस के सेगमेंट से ही। ठीक है, और हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है कह रहा है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है कोशिका को, बी में दे रहा है श्वसन अंग को, सी में दे रहा है नेफ्रॉन को और डी में दे रहा है रक्तचाप को। चूँकि हमको पता है कि वृक्क की यानी हमारे शरीर में क्या होता है, क्या होते हैं, 2 वृक्क पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी के कह रहा है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। यानी कि जो नेफ्रॉन है वो वृक्क की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ठीक है, ए में दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में दे रहा है एटीपी, सी में दे रहा है ऊर्जा का सिक्का और डी में दे रहा है अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, तो हमारा जो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जो हमारा कोशिका है, ठीक, कोशिका के जो अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या करता है, ये इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसी से माइटोकॉन्ड्रिया से ही क्या होता है, श्वसन होता है। ठीक है, जो हमारा शरीर का जो श्वसन होता है वो किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। ठीक है, हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दे रहा है प्लाज्मोडियम, बी में दे रहा है लिशमैनिया, सी में दे रहा है प्रोटोजोआ, डी में दे रहा है कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि जैसे ही मच्छर जो होते हैं, मच्छर क्या करते हैं, मच्छर काटते हैं, तो जो मच्छर में एक प्रकार के जीव होते हैं उस जीव को प्लाज्मोडियम कहते हैं। वही प्लाज्मोडियम क्या होता है, किसी और जीव को जैसे कि मनुष्य को काट देते हैं या किसी और को काट देते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें वो परजीवी इंटर कर जाता है, जिससे क्या होता है वो बीमार पड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। यानी मलेरिया परजीवी कौन सा होता है, तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 4। प्रश्न संख्या 4 है दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो दांत की सबसे ऊपरी परत को ए में दे रहा है डेंटाइन, बी में दे रहा है एनामिल, सी में दे रहा है अस्थि और डी में दे रहा है क्राउन। ठीक है, तो जो हमारा दांत की सबसे ऊपरी परत है उसको हम लोग एनामिल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व तो एनामिल ही है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऊपरी परत भी पूछ रहा है और साथ ही साथ ये कठोर तत्व भी है। तो आपको क्वेश्चन एक अलग भी बना देगा कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है हमारे शरीर का, तो ध्यान रखिएगा एनामिल ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए में दे रहा है मधुमेह, बी में दे रहा है पीलिया, सी में दे रहा है एनीमिया, डी में दे रहा है डायरिया। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मधुमेह, पीलिया, एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से, यानी हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो जो हमारे शरीर है, शरीर में खून की कमी हो जाती है और खून की कमी को ही क्या कहते हैं, एनीमिया रोग कहते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ठीक है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, वसा का पाचन करता है, कि ट्रिप्सिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, कि ये तीनों का पाचन करता है। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का। ठीक है, आगे देते हैं प्रश्न संख्या 7 है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। मतलब जो रक्त है, रक्त में हमारे जो उसमें शर्करा है यानी कि शुगर की जो मात्रा है वो बैलेंस बना के रखता है, ताकि अगर बढ़ता है बैलेंस शुगर का तो क्या होता है, वो भी हानिकारक है। जो घटता है तो वो भी क्या है, हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए इसको बैलेंस करने का जो काम है वो कौन सा करता है, तो इंसुलिन करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए में दे रहा है रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन,
आपको पता ही है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या है, एक प्रकार का ये भी हार्मोन ही है, ठीक है। लेकिन ये जो रक्त में शर्करा का नियंत्रण जो करता है वो इंसुलिन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर के सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो हमारा लीवर है यानी यकृत है, और दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो अग्नाशय है, ठीक है। देखते हैं हमारा लीवर दिया है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है लीवर, ठीक है, यानी इसको यकृत कहते हैं हम लोग हिंदी में, घबराइएगा नहीं, ठीक है। हिंदी में यकृत कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8वां का, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है ग्वाइटर अथवा घेंघा, मतलब ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है, मतलब किसकी कमी से ये रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा जो घेंघा या ग्वाइटर रोग है, माने ग्वाइटर को ही क्या कहते हैं, ग्वाइटर इंग्लिश शब्द है और घेंघा क्या है, हिंदी शब्द है। तो ध्यान रखिएगा ये ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग तो आयोडीन की कमी से, यानी अगर हम लोग आयोडीन की मात्रा उचित नहीं लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इसमें दिया है चीनी की कमी, बी आयोडीन, सी रक्त और डी मोटापा। तो हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, बी हो जाएगा, क्योंकि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है आयोडीन की कमी से। अभी मैंने बात की आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक है। इसमें दे रहा है इंसुलिन, ठीक है। पादप हार्मोन पहले समझ लेते हैं। ये दे रहा है पादप, पादप माने हो गया ये क्या, पेड़ पौधे से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पादप हार्मोन, इसमें इंसुलिन, इंसुलिन तो हम लोग जैसे कि जानते ही हैं ये क्या होता है। तो अभी मैंने बात किया इंसुलिन के बारे में कि रक्त में शर्करा का स्तर क्या करता है, नियंत्रण करके रखता है, यानी कि हम ये मानव जाति से हो गया, ठीक है, यानी कि ये मानव जाति से हो गया। और थायरोक्सिन क्या होता है, ये थायरोक्सिन जो है ये भी एक हार्मोन ही है जो कि थायराइड को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, तो जो इनमें से जो पादप हार्मोन है वो साइटोकाइनिन है, और जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, वृद्धि के स्तर को बैलेंस करके रखता है, वृद्धि के स्तर को ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो ये क्या है पादप हार्मोन है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को हम लोग कहते हैं सिनेटिक दरार, क्या कहते हैं, सिनेटिक दरार कहते हैं, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, खोपड़ी के अग्रभाग सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, खून प्राप्त होता है, किसी संकेत प्राप्त होता है, कि डी वायु प्राप्त होता है, ठीक है। चूंकि हमारा जो खोपड़ी है तीन भागों में बटा होता है, सेरेब्रम और मेडुला, ठीक है। तो इसी में जो इसका जो भाग है तो अग्रभाग होता है, ठीक है, सेरेब्रम जिसको कहते हैं, और ये क्या करता है, अग्रभाग क्या करता है, न्यूरॉन को शरीर को विभिन्न भागों से प्राप्त करता है। तो ये हमारा संकेत प्राप्त करता है, जैसे ही संकेत मिलता है ये अपना क्रियाकलाप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संकेत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का भाग है, ठीक है, मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु सभी, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र का जो भाग होता है, ठीक है, वो होता है मस्तिष्क भी होता है, रीढ़ भी होता है, रज्जु भी होता है, इसीलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है, ठीक है, मादा जनन हार्मोन, ठीक, नर जनन नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, मादा जनन पूछ रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। करे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियल और सभी, यानी कि इनमें से ये जो तीनों हैं वो तीनों क्या है, मादा हार्मोन है, ठीक है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। करा इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है, ठीक है। जो फल पकाया जाता है उसमें कौन सा, मतलब किस हार्मोन की कौन सा हार्मोन उसमें होता है, हार्मोन होने के कारण क्या कहता है, फल क्या होता है, पक जाता है। करा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ठीक है। ये चारों क्या है, ये चारों पादप हार्मोन ही है, लेकिन पादप हार्मोन में ये जो एथिलीन होता है, ठीक है, एथिलीन क्या करता है, फल को पकाने में मदद करता है ये हार्मोन, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर।
शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, मतलब कि हमारा शरीर का जो संतुलन है वो कौन सा भाग, जैसे कि हमारा जो खोपड़ी है, खोपड़ी का 3 भाग होता है, जैसे कि सेरेबेलम मेडुला। ठीक है, तो तीनों भाग में से कौन सा भाग क्या करता है, शरीर का संतुलन बना कर रखता है। ठीक है, तो इसका जो सेरेबेलम है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव मादा में निषेचन होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नालिका में। तो जो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, गर्भाशय का चित्र हम लोग बना करके इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मानव मादा में निषेचन होता है। ठीक है, तो कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, इसी से क्या होता है, इसी से जो हमारा अंडा क्या होता है, निकलता है और आगे क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, फैलोपियन नालिका हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, ए में दे रहा है अंडाशय, बी में दे रहा है गर्भाशय, सी में दे रहा है शकवाहिका और डी में दे रहा है डिंब वाहिनी। ठीक है, तो मादा जो मानव मादा है, मानव मादा के जनन तंत्र कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अंडाशय भी हमारा क्या है, जनन तंत्र में आता है। ठीक है, चूंकि ये इससे अंडा क्या होता है, अंडाशय से अंडा रिलीज होता है, जैसे कि मैंने बताया फैलोपियन नालिका से। बी में दे रहा है गर्भाशय। ठीक है, तो ये भी क्या है, जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। शकवाहिका। ठीक है, इसके बाद डिंब वाहिनी। ठीक है, तो जो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, जो शकवाहिका है वो हमारा जनन तंत्र का भाग नहीं है, और साथ ही साथ अंडाशय भी है, गर्भाशय भी हो, डिंब वाहिनी भी है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है, तो ए में दे रहा है पुंकेसर, बी में दे रहा है अंडब, बी में दे रहा है, सी में दे रहा है वर्तिकाग्र, डी में दे रहा है वर्तिका। ठीक है, तो फूलों में नर भाग, जो फूलों में जो नर भाग होता है, फूल होता है, फूल में क्या होता है, अंकुड़ी, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर, पुंकेसर। ठीक है, जो 4 भाग होते हैं, चारों भाग को क्या कहते हैं, चारों भाग अगर होता है तो उसको पूर्ण फूल कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण फूल हो गया, तो इसमें कह रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, फूलों में नर भाग कह रहा है। ठीक है, तो पुंकेसर को क्या कहते हैं, नर भाग कहते हैं। ठीक है, और स्त्रीकेसर को क्या कहते हैं, मादा भाग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा, अलग से भी अगर पूछेगा हमसे तो ध्यान रखेंगे कि जो नर भाग होता है वो उसको पुंकेसर कहते हैं, और जो मादा भाग होता है, फूल का जो मादा भाग होता है उसको स्त्रीकेसर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पुंकेसर हमारा सही भाग हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर के 20 तक को हम लोगों ने देखा, और आगे भी हम लोग क्या होगा, आगे भी हम लोग देखेंगे किसी और विषय पर, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।